आपके लिए ऐसा अजर है अल्लाह के हाँ जो ना खत्म होने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों, रब कायनात बयान फरमा रहे कि जो हक पर डटा रहा, मुसीबतों का सामना किया, घर बार छोड़ दिया, हिजरत करने पर मजबूर हो गए, जिन बात ऐसे सहाबा जिनके जिस्म पर लोहे की कंगियां चलाई गई और लोहे की सलाखें तपती हुई रेत पर लटाया गया, तरह तरह की मुसीबतों के अंदर उनको मुब्तला किया गया। रब कायनात ने फरमाया ऐसे लोगों के लिए ऐसा अजर है जो ना खत्म होने वाला है। मैं अल्लाह के यहाँ ऐसे लोगों का जो अजर होगा और मेरे अल्लाह के यहाँ ऐसे लोगों का जो सिला होगा वो ना खत्म होने वाला होगा। इसलिए रब कायनात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला अफजाई फरमाई, मेरे पाक पैगंबर आप जो इन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इन तमाम मुश्किलात का सिला में अल्लाह के यहाँ है और ना खत्म होने वाला है और बेबहा जो है इसका मैं अल्लाह के यहाँ व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मेरे पाक पैगंबर लोग आपको मजनू कहते हैं, आपको शायर कहते हैं, आपको तरह तरह की बेहुदा ज़बान आपके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे पाक पैगंबर सुन लीजिए कि बेशक आप बुलंद तरीन अखलाक के मर्तबे पर फायद हैं। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक आप बुलंद अखलाक अजीम अखलाक पर आप फायद हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वो वाकया मेरे सामने आ जाता है, याद आ जाता है मुझे। अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के घर में एक इंसान मेहमान बना और जब रात को तो उसने खाना वगैरह खाकर बिस्तर पर वो सो गया। उसके लिए सारा इंतजाम अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मेहमान के लिए जो किया हुआ था। उसके बाद जब उसने रात गुजारी वहां उस मेहमान ने, सुबह हुई तो वो घर से निकलने लगा। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, हदीस पाक के अंदर ऐसे अल्फाज आते हैं कि वो उस मेहमान ने रात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बिस्तर गंदा कर दिया, पेशाब कर दिया उस इंसान ने। और सुबह होते ही वो मेहमान जो था वो जल्द ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से निकल पड़ा कि हो सकता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर गुस्सा हूँ, और इस डर की वजह से वो सुबह सवेरे उठकर निकल गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे से। मुअज़्ज़िज़ सामीन, जब वो चल पड़ा रास्ते के अंदर दूर जब चला गया था, दूर जाकर उसे एहसास हुआ कि मेरी तो पीछे स्टिक रह गई थी या कुछ कलाड़ी वगैरह रह गई थी अल्लाह के रसूल सल्लम के घर में, तो मुझे वापस जाना चाहिए और अपनी स्टिक या वो कलाड़ी वगैरह वसूल करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की तरफ आता है, दिल के अंदर खौफ भी है कि मैं जाऊंगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सरजनश करेंगे, मुझसे पूछेंगे कि तूने मेरा बिस्तर क्यों खराब कर दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उस शख्स ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते अक़दस के साथ उसका बिस्तर का के ऊपर से वो पेशाब साफ कर रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बिस्तर साफ करके जब फेंक दिया एक दीवार पर या सामने की जगह पर, वो शख्स छुप करके देखता रहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर आखिर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में चला जाता है और कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे गलती हो गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपनी गलती को तस्लीम करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अखलाक मैंने देखे, मैं आपको देख रहा था दीवार के पीछे से छुप करके आप अपने हाथों के साथ मेरा वो पेशाब किया हुआ बिस्तर पर आप साफ कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसके चेहरे की तरफ देखा, वो मेहमान जल्दी कहने लगा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके ईमान को कबूल करना चाहता हूँ, मुसलमान होना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलमा पढ़वा के उसके लिए कोई सरजनश नहीं
मुकर्रर की, उसके लिए कोई सजा मुकर्रर नहीं की। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर जिंदगी का अखलाक हमारे लिए एक नमूना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के जरिए से लोगों को मुतासर किया और इस्लाम की तरफ लोगों को तरगीब दी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज दुनिया के अंदर जब मैं परसों को अपने स्कूल के अंदर बैठा हुआ था, अपने स्कूल में एक बज़्म अदब के महफिल और तमाम इलाका के लोग आए हुए थे। लोगों ने मुख्तलिफ तरह की बातें बयान फरमाई, तरह तरह के लोगों को वहाँ पर दावत दी गई। स्टेज पर एक शख्स आया, उस शख्स ने आकर एक इंग्लैंड जो गैर मजहब मुल्क है वहाँ पर की एक मिसाल बयान फरमाई जो हमारे लिए एक मिसाल है। वो शख्स कहने लगा, मेरे आंखों का देखा हुआ ये हाल है कि उस्ताद मोहतरम बैठा हुआ था और उस्ताद मोहतरम कुर्सी पर बैठा हुआ, पीछे से शागिर्द आ रहे थे, वहाँ से गुजर रहे थे। गुजरते गुजरते उस्ताद मोहतरम का वो साया जमीन पर पड़ा हुआ। बच्चों के जहन के अंदर ये ख्याल के उस्ताद मोहतरम के साए से गुजरेंगे तो उस्ताद की तौहीन होगी, उस्ताद की बेअदबी होगी। इस वजह से मैं देख रहा था कि वहाँ के बेदीन बच्चे, वहाँ के गैर मजहब बच्चे उस्ताद के साए पर से भी छलांग लगा करके गुजर रहे थे ताकि बेअदबी ना हो जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज उस्ताद की बेअदबी हमारे ज़बानों पर है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हमारे उस्ताद को हमने अपना गुलाम तस्वर कर लिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, गैर मजहब ने इस्लाम के हर हुकूक को, हर कौल को, हर कानून को, हर रूल को फॉलो किया। रब्बे कायनात ने ऐसे लोगों को दुनिया के अंदर कामयाब कर दिया। इस्लाम के अंदर हर पहलू जो है वो इंसान के लिए नफ़े के लिए, फ़ायदे के लिए बना हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल व फ़ेल हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रब्बे कायनात ने इस कुरान पाक के अंदर एक सर्टिफिकेट, एक सनद मुकर्रर कर दी, बयान फरमा दी कि मेरे पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़बान से बयान किया हुआ हर फिक्रा, आपकी ज़बान से निकला हुआ हर जुमला, आपके हाथों से किया हुआ हर जुमला एक बुलंद अखलाक है आपके लिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़िंदगी के बारे में बयान फरमाया गया कि आप बुलंद अखलाक पर फायदे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, गैर मज़हब लोगों ने दुनिया के अंदर मुसलमानों के उस हुलिये को अपनाकर दुनिया के अंदर वो कामयाब हुए। असल हकीकत तो ईमान की हमारे पास मौजूद थी, लेकिन ईमान के होते हुए दुनिया के अंदर हमने झूठ को अपनाया, हमने नकल करनी शुरू की, हमने ग़ीबत और चुगलखोरी और अल्लाह की नाफरमानी शुरू की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल को हमने पसे पुश डाल दिया और गैर मजहब लोग जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान और इस्लाम का हर तौर तरीका अपनाकर दुनिया के अंदर कामयाब हुए। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज सोचने का मकाम है दुनिया के अंदर हमें इस्लाम की पैरवी करनी चाहिए। हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल को सामने रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अपने अखलाक के साथ दूसरों को मुतासर करके उनको इस्लाम की तरगीब देनी चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, यहाँ के कितने ही ओवरसीज़ ममालिक में हमारे भाई वो मौजूद हैं, उनके साथ बांग्लादेशी, उनके साथ नेपाल वाले लोग, उनके साथ तरह तरह के बेदीन और मजहब लोग जब इन इस्लाम की हरकतों को, मुसलमानों की हरकतों को देखते हैं इंतहाई मुतनफ़्फ़र होते हैं। हर दगा, हर झूठ, हर नाफरमानी और हर फरेब इस मुसलमान के अंदर पाया जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये तमाम दर मुसलमान और इस्लाम हमें इन तमाम चीज़ों से मना करता है कि हम दूसरे गैर मजहब लोगों को उनके दिलों में नफरत पैदा करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी दुनिया के अंदर अखलाक के ज़रिए से वो गैर मजहब लोगों को मुतासर करके इस्लाम की तरफ तरगीब दी। आज हमें भी ज़रूरत है कि दुनिया के अंदर अपने अखलाक के ज़रिए से गैर मजहब लोगों को तरगीब दें। एक इंसान जो इंग्लिश सीखता है
इस नीयत के साथ के मैं अंग्रेजों के साथ रब्ता करके उनको इस्लाम की तरफ तरगीब दूंगा, तो ये उसका ये अमल उसके लिए इबादत है। मुसलमान अगरचे ज़बान तो वो अंग्रेजों की है, लेकिन नीयत उसकी दुरुस्त है। उसकी दुरुस्त नीयत की वजह से रब्बे कायनात उसको बेबहाजर अता फरमाएंगे। इसलिए अपनी नीयतें ठीक फरमाएं, अपने हर अमल को ठीक करें। मुसलमान के लिए ये है, मुसलमान 24 घंटे के लिए अल्लाह के उस हुक्म का मुकल्लफ है, हर मामले में अल्लाह के उस हुक्म का मुकल्लफ है कि गमी खुशी कैसी निभाई जाए। और इसी तरह एक खाना खाने का तरीका इस्लाम में क्या बताता है, और उठने बैठने का तरीका हमें इस्लाम क्या बताता है। अलगर्ज कोई अमल ऐसा नहीं कि जो इस्लाम ने हमारे लिए बयान न किया हो। इसलिए मौजूद सामीन, आज हम इस्लाम से दूर चले गए। दुनिया के अंदर जो कौमें कामयाब हुई अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हुक्म को अपना कर वो दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब हुई। इसलिए दुनिया और आखिरत के अंदर अगर हमने भी कामयाब होना है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तौर तरीके को अपना कर हम भी कामयाब हो सकते हैं। इसलिए मौजूद सामीन, रब्बे कायनात ने बयान फरमाया फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून। बस आप इन करीब देख लेंगे आप उस शख्स को जो दुनिया के अंदर ठीक रास्ते पर चल रहा था। आप फसतुबसिरु व युबसिरून, और पसंद करीब आप उस शख्स को भी देख लेंगे जो दुनिया के अंदर गलत रास्ते पर चल रहा था। गलत रास्ते पर चलने वाले इंसान की निशानदेही आपको हो जाएगी, ठीक रास्ते पर चलने वाले की निशानदेही भी आपको हो जाएगी। कब होगी? कब्र के अंदर होगी, अनकरीब होगी, कब्र के अंदर होगी, आखिरत के अंदर होगी। बिअय्यिकुमुल मफ्तून, कौन तुम्हारा मजनू था, कौन दीवाना था, कौन था ऐसा जो दुनिया के साथ उसकी मोहब्बत थी और आखिरत को उसने पसे पुश डाला हुआ था। इसलिए मौजूद सामीन, लंबा सफर है आखिरत का, किसी ने वहां से लौटना नहीं है। दुनिया के अंदर 10 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए वतन छोड़कर जब दूसरे मुल्क में जाते हैं तो बड़ी तैयारी की जाती है। लंबे सफर के ऊपर हम सब ने वहां उसकी तरफ रुखसत होना है। अल्लाह रब्बे कायनात फरमा रहे कि उस जान की तैयारी अपने सामने रखो। और फिर फरमाया कि कामयाबी भी, कामयाब बंदों की भी निशानदेही हो जाएगी और नाकाम बंदों की भी निशानदेही हो जाएगी। मौजूद सामीन, कुरान पाक के अंदर कोई ऐसा जुमला, कानून और कायदा ऐसा नहीं बयान हुआ जो अल्लाह जो इंसान की जिंदगी गुजारने के लिए एक कायदा कानून ना बना हुआ हो। अल्लाह रब्बे कायनात ने हर कानून, हर बात इस कुरान पाक के अंदर बयान फरमा दी है। आज हमें पढ़ने की जरूरत है, इस कुरान पाक की तरफ आने की जरूरत है, इसके ऊपर गौर व फिक्र करें। मौजूद सामीन, आज भी हम स्कूल में ये बात कर रहे थे कि अगर हम अपने नॉलेज के ऊपर गौर व फिक्र करें और इस इल्म को किताबों तक महदूद न रखें तो हमें बहुत फायदा मिल सकता है। एक न्यूटन का लॉ था, वो बैठा हुआ था और न्यूटन एक बहुत बड़ा साइंसदान हो गुजरा है, बैठा हुआ, उसके सामने दरख्त, सेब का दरख्त था और उसने देखा सेब दरख्त से गिरकर नीचे जमीन की तरफ आ रहा है। उसने गौर करना शुरू कर दिया कि ये सेब जमीन की तरफ क्यों आ रहा है, इस सेब को ऊपर जाना चाहिए था, जिस तरह ये नीचे आता है इसी तरह इस सेब को ऊपर जाना चाहिए था। तो उसने उस वक्त वो यानी सोच और फिक्र शुरू कर दी। जब सोच और फिक्र उसने शुरू कर दी, वो कुरान की तरफ बढ़ा, हदीस की तरफ बढ़ा, इस्लाम की तरफ आया, उसने खोज शुरू की। एक बेदीन वो इंसान जब वो इस्लाम की तरफ आता है उसको इतना रुतबा मिल जाता है, इतनी इज्जत मिल जाती है कि उसके न्यूटन उसके लॉ को आज हमारे साइंसदान भी उसको अपनाते हैं। उसने कानून जारी कर दिया कि जमीन के अंदर कुव्वत सकल होती है, ग्रेविटी फोर्स होती है, जिसकी वजह से ये जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। अल्लाह रब्बे कायनात ने जमीन के अंदर यानी इतनी कुव्वत रखी है जिस कुव्वत का नाम ग्रेविटी फोर्स है। तो मौजूद सामीन, जब उसने कुरान की तरफ यानी इसके अंदर गोता लगाया, हदीस के अंदर उसने जब सर्च शुरू की तो उसे कामयाबी मिली। और आज हमारे साइंसदान भी मुख्तलिफ तरह की टेक्नोलॉजी, मोबाइल और कंप्यूटर और टेलीविजन और तरह तरह की चीजें ईजाद की हैं। तो इस्लाम के उस तरीक़ेकार को अपनाकर अल्लाह और अल्लाह के कानून को सामने रखते हुए ये लोग कामयाब हुए। मौजूद सामीन, आज हमें भी ज़रूरत है इस्लाम के ऊपर आप
हम भी पूरे पूरे उतरने वाले बन जाएं और इस्लाम की पैरवी करने वाले बन जाएं। इसी के ऊपर यानी हमारी इसी में हमारी फलाह और कामयाबी है। दुनिया के अंदर चंद दिन की ये दुनिया है और हमेशा के लिए हमने इस जान को छोड़कर दूसरे जान में मुंतकिल हो जाना है। इसलिए मौजूद सामीन वादार व मदार इंसान के अमाल पर होगा। आज दुनिया के अंदर एक एक सांस एक एक लम्हा इंसान के लिए जो है वो इम्तिहान है। इस इम्तिहान में अगर हम कामयाब हो गए तो हमें उस इम्तिहान के अंदर में हमेशा के लिए कामयाबी मिल जाएगी, कोई पूछ कुछ नहीं होगी, हमारे लिए तरह तरह की नेमतें निछावर होंगी। मौजूद सामीन आज दुनिया के अंदर एक इंसान अगर अपनी ज़बान के जरिए से नेकी की तरफ किसी को तरगीब देता है या किसी को के ऊपर अपनी रकम खर्च करके उसको इस्लाम की तरफ तरगीब दे देता है, या एक इंसान जो है वो किसी और तरीकाकार से दूसरे इंसान को जो है वो नेकी की तरफ तरगीब देकर इस्लाम की तरफ लाता है, तो मौजूद सामीन ऐसे इंसान के लिए आखिरत के अंदर बेबाजर होगा। रब्बे कायनात ने फरमाया कि हर अमल जो इंसान ने दुनिया के अंदर किया हुआ होगा तो वो इंसान को जरूर मिल के रहेगा। ला यज़लिमु कुल्ला नफ्स, रब्बे कायनात ने फरमाया कि किसी नफ्स पर भी अल्लाह जुल्म नहीं करेंगे। एक एक नेकी का रिकॉर्ड इंसान के सामने आ जाएगा। वमन यअमल मिस्काला दर्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काला दर्रतिन शर्रन यरह। बस जिस इंसान ने अमल किया बराबर एक जर्रे के बेहतर भलाई वाला, बस वो उसको देख लेगा। वमन यअमल मिस्काला दर्रतिन शर्रन यरह, और जिस इंसान ने अमल किया बराबर एक जर्रे के बुरा, वो भी उसको देख लेगा। इसलिए मौजूद सामीन जो भी अमल हम दुनिया के अंदर करेंगे, नेक अमल हो या चाहे बुरा अमल हो, तो आखिरत के अंदर उसका रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा और हमें पछतावा होगा। उस वक्त का पछताना हमारे लिए वो कुछ काम का नहीं। आज दुनिया के अंदर अपने गिरबान की तरफ झांकें, अपनी ज़बान के ऊपर साथ चलाएं और अपने घर के अंदर तमाम बेनमाजियों को नमाजी की तरगीब दें और इस्लाम का बोलबाला फरमाएं। अपने आप को भी इस्लामी बनाएं और तमाम को भी इस्लाम की तरगीब दें। मौजूद सामीन हमारे जो रास्ते का काम जारी है, ये जो चलीसिया टू खेतर रोड का, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक इंसान के पास की बात नहीं, ये इससे बहुत सारे लोग मुस्तफीद होते हैं और होंगे। रास्ते रोज रोज नहीं बनते और रास्ता जो बना के जाएगा, रब्बे कायनात ने फरमाया कि रास्ता या पानी ये सदका जारिया के जुमरे में आता है और इंसान कब्र के अंदर होगा और इसकी मजदूरी इसका जो इंसान को कब्र के अंदर मिलता रहेगा। इसके अंदर इंसान को अपने हिस्से का इंसान को वहाँ अपना हिस्सा डालना चाहिए, अपना वहाँ पर किरदार अदा करना चाहिए कि मैं किस तरह अपना अच्छा किरदार अदा कर सकता हूँ इस बड़े काम में, इस बड़े प्रोजेक्ट में। मौजूद सामीन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ जल रहे थे, आग लगी हुई थी और आग इतनी के 10,000 बुलंदी फुट से अगर परिंदा उड़ता तो वो भी जल कर नीचे आ जाया करता था। लोग इधर से लकड़ियां ला रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस आग को ज्यादा किया जाए। एक चिड़िया, एक परिंदा उस वक्त अपने चूंच के अंदर पानी लाता है और उस परिंदे से कोई कहता है कि परिंदे तेरी ये इस पानी के कतरे से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जलाई हुई आग कभी बुझ नहीं सकती, तूने ऐसा काम क्यों किया? तो वो परिंदा कहता है कि हे अल्लाह के बंदे, यानी वो एक मिसाल थी, हमारे लिए भी एक मिसाल है ये कि अल्लाह के बंदे तू नहीं समझता कल क़यामत वाला दिन होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जब हवारियों को बुलाया जाएगा, मुआविनीन को बुलाया जाएगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस मुश्किल वक्त में मदद करने वाले सामने आ जाएं, तो मैं खुश नसीब परिंदा हूँगा जो मेरा भी नाम वहाँ पे शामिल हो जाएगा। मौजूद सामीन नेकोकारों में अपना नाम लिखवाइए, अपना हिस्सा डालिए और अपने ज़बान के साथ कौल व फ़ेल के साथ दूसरों को भी तरगीब दें। इस बड़े प्रोजेक्ट के साथ में वो भी शामिल हो जाएं, कब्र में पहुँच जाएंगे और ये सिला हमें ज़रूर मिलता रहेगा। इसलिए उन लोगों को भी एक ग्रुप बना हुआ है ये चलीसिया टू खेतर रोड का, उसमें वो ज्वाइन भी करवाएं और लोगों को तरगीब भी दें अपने हिस्से का इसमें, क्योंकि ये बकोर तक का तमाम अवाम इससे मुस्तफ़ीद हो सकती है और पटन और लगा लूट तक यहाँ की अवाम जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकती है।
रास्ता बन जाएगा और हम दुनिया छोड़ जाएंगे और इसका अजर हमें ज़रूर मिलता रहेगा, कभी ज़ाया नहीं होगा। इसलिए दुआ अल्लाह रब्बे कायनात से अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और सदका जारिया के हर काम में बढ़ चढ़ के ऐसा डालने की देने की तौफीक अता फरमाए।